नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डिसअपीयरेंस के बारे में। पहले जानेंगे कि हु इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख लीडर थे जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश के साथ काफ़ी लड़ाई किए थे और वो 1897 जनवरी 23 को कटक उड़ीसा में जन्म लिए थे। सुभाष चंद्र बोस हाईली एजुकेटेड थे और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज कॉलेज जैसा प्रसिद्ध कॉलेज में अपना पढ़ाई किए थे। 1920 में और वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किए थे जो कि इस टाइम का एक प्रेस्टिजियस जॉब था और वो अपना जॉब छोड़ दिए इसलिए क्योंकि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर जॉब नहीं करना चाहते थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी एक प्रमुख नेता थे। उनका यूनिक व्यूज़ को लेकर वो फेमस थे। साल 1938 में उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट चुना गया था, बट उनका विचार गांधी जी का विचार से अलग था, इसीलिए उनको उस पद पर इस्तीफा देना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम में वो जर्मनी, इटली एंड जापान जैसा कंट्री से हेल्प मांगे थे। उनका मानना था कि वो हेल्प का दौरान वो इंडिया को आज़ादी दिला सकते। वो जर्मनी जाकर हिटलर से मिले थे ताकि उनका सपोर्ट से भारत को आज़ादी दिला पाएंगे, बट वो हुआ नहीं इसलिए क्योंकि हिटलर यूरोपियन कंट्री का इशू को ज़्यादा फोकस करते थे और वो नेताजी को पता चला कि भारत का इशू के बारे में हिटलर का इंटरेस्ट कम है। ठीक उसी टाइम जापान अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट शो कर रहा था ताकि ब्रिटिश लोगों का पावर एशिया जैसा कंट्री में वीक हो जाए। तो नेताजी ने इंडिया का आज़ादी के लिए अपना सपोर्ट जापान को मांगने चले गए थे और बाद में जापान भी सपोर्ट दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 का दौरान जापान ने भारत का सैनिकों को बंदी करके रखा था। उन लोगों का मदद से नेताजी ने आज़ादी हिंद फौज नाम का एक टीम फॉर्मेशन किए और उसी टीम का फेमस स्लोगन था कि दिल्ली चलो, और वो टीम मणिपुर को पहले कब्जा किए थे, बट हालांकि बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने अपना सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ये सैनिकों का टीम को पूरा ख़त्म कर दिए। मिड 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 का हारने का स्थिति में आ गया था और उसी कारण जापान को सराउंडर करना पड़ा। ये देखकर नेताजी को लगा कि जापान का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो कि भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में, तो वो जापान छोड़कर सोवियत यूनियन जाने का प्लान किए थे ताकि वहाँ स्टेलिन का सपोर्ट मिल पाएगा। ऑन अगस्त 17, 1945 नेताजी सिंगापुर से ताइवान आ गए थे और उनका प्लान था कि नेक्स्ट डे में वो ताइवान से मंचूरिया जाएंगे जो कि सोवियत नेशन का पास था। जैसे ही फ्लाइट ताइवान से टेक ऑफ करता है उसका कुछ ही टाइम के बाद प्लेन में मैकेनिकल प्रॉब्लम का वजह से क्रैश हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है पूरा मिस्ट्री का कहानी। आइए जानते उसका ऑफिशियल स्टोरी के बारे में। मित्सुबिशी की 21 जापानीज हैवी बॉम्बर प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था और नेताजी ने इस एयरक्राफ्ट का अंदर कुछ जापानीज ऑफिशियल के साथ फ्लाई कर रहे थे और जैसे ही फ्लाइट ताइहोकू से निकलता है उसका बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन में आग लगने का चक्कर में नेताजी का अपर बॉडी पूरा जल जाता है। प्लेन का क्रैश का कुछ ही टाइम के बाद नेताजी को एक जापानीज मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ घंटे के बाद वहाँ का डॉक्टर ने डिक्लेयर करता है कि नेताजी इज नो मोर, बट लोगों का मानना है कि नेताजी ने टोक्यो जाने का प्लान कर रहे थे, मंचूरिया जाने का प्लान नहीं था। ये लोगों का बीच में पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट किया और बाद में एक मिस्ट्री बन गया। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। उसका बाद गुमनामी बाबा का एक थ्योरी सामने आता है जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाला होता है और उनका पब्लिक से मिलना जुलना काफ़ी कम था, बट उनका इंडिया का फ्रीडम का स्ट्रगल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेताजी का एक्टिविटीज़ का काफ़ी ज्ञान था। ये भी माना जाता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा का डेथ 1985 में हुआ था और उनका पास नेताजी जैसा काफ़ी आइटम मिला था, जैसे कि फोटोग्राफ ऑफ नेताजी फैमिलीज, लेटर्स, आईएनए का यादगार वस्तु, और ये सब चीज़ देखकर लोग सोचने लगे कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आइए जानते हैं क्यों लोग गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानते थे। पहला है कि गुमनामी बाबा का फिजिकल अपीयरेंस नेताजी से मिलता जुलता था। सेकंड है कि गुमनामी बाबा
रेयरली मीट विथ पीपुल, जो दर्शाता कि वो काफ़ी प्राइवेसी मेंटेन करते थे अपना। क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी को छुपाते थे बाद में, क्योंकि ये इंडिया में पॉलिटिकल इशू नहीं बन जाए। थर्ड है कि सपोर्टर्स का मानना था कि गुमनामी बाबा ने अरेस्ट से बचने का चक्कर में वो खुद को छुपाते, क्योंकि वो वार टाइम में एक्सिस पावर का साथ अलायंस किए थे। चौथा है कि गुमनामी बाबा का पास काफ़ी बुक्स एंड लेटर मिला था जो कि नेताजी का रिलेटेड था। उसका बाद काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ और गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं। मुखर्जी कमीशन ने भी ये बताया कि देयर इज नो सफिशिएंट डाटा टू प्रूव दिस कंसेप्ट, दिस केस। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आल्सो गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट करवाया था, जो कि साफ पता चलता है कि ये सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नेताजी का डिसअपीयरेंस के बारे में जानने के लिए एक कमेटी फॉर्मेशन किया गया था, जो कि शाहनवाज कमेटी का नाम में जाना जाता है। ये पहले कमेटी है जिसने नेताजी का मिस्ट्री के ऊपर इंक्वायरी किए थे। इस कमेटी में चेयरपर्सन शाहनवाज खान, जो कि आईएनए का एक मेंबर थे और नेताजी का काफ़ी क्लोज थे। नेताजी का ब्रदर, जो कि सुरेश चंद्र बोस, एंड एसएन मैत्रा, एक सिविल सर्वेंट, ने ये सारा इन्वेस्टिगेशन किए थे। ये कमेटी का काफ़ी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इंडिया, जापान, ताइवान एंड अदर कंट्रीज में चला। ये कमेटी का मुताबिक प्लेन में क्रैश होने के बाद नेताजी को हॉस्पिटल लिया गया था और वहाँ उनका डेथ हुआ था और उसका बाद उनका बॉडी को जलाया गया था। आफ्टर दैट आसेस वर टेकन टू जापान रेंकोजी टेम्पल। हालांकि इस रिपोर्ट से सुरेश चंद्र बोस एग्री नहीं थे, बट बाद में उसी आस को रेंकोजी टेम्पल से इंडिया लाया गया था। उसके बाद भी इंडिया का सपोर्टर्स का डिमांड था कि गवर्नमेंट को फिर से री इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसका वजह से इस गवर्नमेंट ने फिर से एक कमेटी बैठाई, जो कि जीडी खोसला का नेतृत्व से ये सारा चीज़ फिर से री इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसको हम खोसला कमीशन का नाम में जानते हैं। बट हालांकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला और जीडी खोसला ने भी ये दर्शाया कि नेताजी का डेथ प्लेन क्रैश में ही हुआ था। ड्यू टू पब्लिक डिमांड और गुमनामी बाबा का थ्योरी का वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में एक और कमीशन फॉर्मेशन किया, जिसका नाम है मुखर्जी कमीशन, जो कि एमके मुखर्जी का नेतृत्व से इंक्वायरी हुआ था। ये कमीशन में भी रिपोर्ट दिया कि डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था और इसने ये जो आस मिला था जापान में, तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया और ये डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आया कि नेताजी का डीएनए इस डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। बट ये कमीशन नेताजी का प्रेजेंस के बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं दिया। ये कमीशन का रिपोर्ट्स का बाद सपोर्टर्स का काफ़ी सस्पेंस बढ़ गया, बट नेताजी का लेगेसी एंड इम्पैक्ट हमेशा एक बेंचमार्क होकर रह गया। चलो हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट यू बिलीव हैपेंड टू नेताजी। आप बताइए कमेंट्स में कि आपका व्यू क्या है इस थ्योरी को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।